हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको जो इक्वेशन दी होगी उसको आपको एक्सपैंड करना है, तो इसमें भी हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे दो टर्म्स दी हैं और उसके ऊपर क्यूब दिया है, तो इसके अंदर हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी? इसके अंदर होगी a प्लस बी का होल क्यूब, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसमें क्या है हमारे पास? 3a² बी है पहले और फिर 3ab स्क्वायर है, और पहले दोनों टर्म्स को क्यूब कर दीजिए। तो अब हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल इसमें करेंगे। यहाँ पर जो a है वो हमारा 2x हो जाएगा और b है वो हमारा 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं। a की जगह आप लिखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस b की प्लेस पे 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। a क्या था हमारा? 2x। अब 2x का स्क्वायर, b की जगह 1 प्लस 3a b का होल स्क्वायर, तो b हमारा 1 है उसका स्क्वायर। अब हम इसको खोलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 2x का क्यूब यानी कि 2 हमारा 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 वो हो गया हमारा 8, और x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो गया 1, क्योंकि 1 को जितनी मर्जी टाइम्स कर ले आंसर हमेशा 1 ही रहता है, प्लस 3 इंटू 1 3 लिख दिया। अब हम 2x का होल स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, तो ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, और 3 को फिर से 2 से किया तो 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 6x। अब हमारी ये वाली टर्म रहेगी, इसको फिर से करते हैं। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 4 ज़ा 12 x स्क्वायर प्लस 6x। ये हुआ हमारा आंसर। आप चाहें तो इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सारे एक ही वेरिएबल में, x की वेरिएबल में है, तो हम इनकी जो पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि इसकी डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से अगर लिखेंगे तो 8x क्यूब, फिर आपका 12x स्क्वायर आएगा क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, फिर यहाँ पे 6x क्योंकि यहाँ पे 1 है पावर, प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब आपके पास दो टर्म्स हैं लेकिन इस बार साइन है माइनस का और उसका क्यूब निकालना है, तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है बट साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसका क्या होगा आइडेंटिटी? a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आप देखें तो सेम आइडेंटिटी है बट साइन में फ़र्क है। आपका b और ये जो वाली टर्म जो है माइनस 3a स्क्वायर b, ये दोनों माइनस में है और यहाँ वाली दोनों प्लस में रहेंगी। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो a क्या है यहाँ पर हम 2a लेंगे और b क्या लेंगे यहाँ पे 3b लेंगे। तो अब यही वैल्यू को हम इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे। तो a की जगह लिखेंगे हम 2a, तो 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब यानी कि 3b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। अब a है हमारा 2a, इसका स्क्वायर किया और b की जगह लिख दिया 3b प्लस 3a हमारा 2a है और b हमारा 3b है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको आप वापस खोल लीजिए। 2a का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब हो गया 8, a का क्यूब हो गया a क्यूब माइनस 3 का क्यूब यानी कि 3 को 3 टाइम्स करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27b क्यूब माइनस, अब यहाँ पर आप पहले 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 ज़ा 9b। अब 2a का होल स्क्वायर कर लो, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया a स्क्वायर प्लस, अब हम यहाँ पे 3 2 ज़ा पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6a और 3b का होल स्क्वायर करना है, तो 3b को 3b से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? 3 3 ज़ा 9b स्क्वायर। अब हम इसे
जो हमारी ये टर्म्स है इसको भी अरेंज करते हैं। ये हो गया हमारा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 9 4 36 a स्क्वायर b। हम a पहले लिख लेते हैं, b बाद में लिख लें, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 6 9 54 a b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह हम पार्ट थर्ड पर पहुंचते हैं। पार्ट थर्ड में क्या है, 3/2x प्लस 1 सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है, यहाँ पर भी प्लस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। इसे हम पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा a है 3/2x, b है हमारा 1। बस ये जो है ना नंबर, वो रैशनल नंबर में आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। आपने इसमें घबराना नहीं है कि ये नंबर हमारा इस तरह आ गया। ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, रूट में आ सकता है, रैशनल नंबर आ सकता है, या सिंपल वेरिएबल के साथ भी आ सकता है। बस आपको इसको a मानना है, इसको b मानना है। तो आप a की जगह 3/2x का क्या लिखेंगे, क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3/2x का स्क्वायर इंटू b यानी कि 1 प्लस 3ab स्क्वायर। a हमारा 3/2x और b हो गया हमारा 1 का स्क्वायर। अब इसे खोल लीजिए। 3/2 का क्यूब यानी कि 3/2 को 3 टाइम्स लिखिए। तो ये क्या आ रहा है हमारा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारे पास आ गया 27/8x क्यूब। अब 1 का क्यूब होता है 1 प्लस 3 इंटू 1 3। अब 3x/2 का स्क्वायर है, तो 3/2x का स्क्वायर मतलब 3/2x 2 टाइम्स लिखेंगे। तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 और ये x स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह ये 9/4x स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। चाहे तो कंफ्यूज ना होने के लिए इसे ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। प्लस 3 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 और ये आ गया 3x/2। अब आप इनको भी आगे यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 9 ज़ा 27/4x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9x/2। तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। चाहे तो इसे भी आप फर्स्ट पार्ट की तरह, क्योंकि एक ही सिंगल वेरिएबल में है, इसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। उसमें क्या होगा, ये आपका पहले आएगा, फिर x स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर x और फिर विदाउट x वाली टर्म आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट फोर्थ की तरह, जिसमें x माइनस 2/3y का होल क्यूब पूछा है। अब इसमें हमारी कौन सी लगेगी आइडेंटिटी, माइनस वाली। पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू डालेंगे। तो a के प्लेस पर x का क्यूब माइनस b के प्लेस पे 2/3y का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b यानी कि 2/3y प्लस 3 a की प्लेस पे x, b की प्लेस पे 2/3y का होल स्क्वायर। अब इसको हम खोल लेते हैं। x का क्यूब मीन्स x क्यूब माइनस 2/3 का क्यूब। अब हमने पहले 3/2 का किया था, तो अब 2/3 का ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये हो जाएगा 8/27y क्यूब माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ बचा 2x²y। सिमिलरली ये 3 यहाँ 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा प्लस 2x। अच्छा, ये y का स्क्वायर है, आप ये गलती जैसे मैंने करी आप भी कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, हम इसको वैसे ही रहने देते हैं। ये हो गया 3x, 2/3y को हम यहाँ 2 टाइम्स लिख लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास हो गया x³ माइनस 8/27y³
माइनस 2x²y। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो सकते हैं, तो हमारे पास बचा प्लस 2 2 ज़ा 4xy और नीचे क्या बचा हमारे पास 3। तो ये हुआ हमारा आंसर।